दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार से है। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर बिहार से है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा स्तूप जो है वो बिहार से है। दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन बिहार से है। दुनिया की सबसे पुरानी हाईवे बिहार में है। भारत के 10 सबसे बड़े ब्रिज में से 4 बिहार में से है। बिहार वो प्रदेश है जो यूपी के बाद सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी देता है। दुनिया के 2 बड़े धर्म जैन और बुद्ध, इनके प्रमुख स्थान बिहार से है। जिसने दुनिया को 0 दिया या जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना, उन दोनों का जन्म बिहार में हुआ। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार से हुआ। यह बिहार की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कई ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बिहार पिछड़ेपन की पहचान है। बिहार को देश से निकाल दिया जाए तो देश विकसित कहलाएगा। इस देश में इन मैडम के जैसे कई लोग हैं जिन्हें बिहार से घिन आती है, जिन्हें बिहार से शर्म आती है। और ऐसे में हमें लगा कि हमारे देश के एक महत्वपूर्ण प्रदेश बिहार के बारे में आज लोगों को रूबरू कराएं। नमस्कार, मेरा नाम शुभांकर है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। लेकिन आज मैं आपको बिहार की कहानी सुनाऊंगा, बिहार के इतिहास से रूबरू कराऊंगा, बिहार के वर्तमान के बारे में आपको बताऊंगा। और वो तमाम लोग जिन्हें देश में बिहार के नाम से घिन आती है, बिहारियों को देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है या बिहार को वो पिछड़ेपन की नजर से देखते हैं, उन्हें आज ये वीडियो जरूर भेजिएगा। आज तक हमने कहा नहीं, लेकिन आज कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हर उस व्यक्ति से जो बिहार को देखकर आंख नाक कान मुंह बनाता है। यह मोहतरमा शिक्षिका है, टीचर, और किसी अरे गहरे नत्थु खैरे स्कूल की टीचर नहीं है। मैडम केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है। लेकिन मैडम की जब भाषा हमने सुनी तो बड़ी शर्मिंदगी हुई कि कैसे धारा प्रवाह ये बिहारियों को गाली दे रही है। मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली, इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज एंड बिहार इज जस्ट हैव नो सिविक सेंस, नॉट इवन किडिंग। सच कहे तो हमको नहीं मालूम है कि ये मैडम क्या पढ़ाती है, लेकिन जितना हमने इनको सुना, जिस हिसाब से बिहार को ये गाली दे रही थी, उस हिसाब से एक बात तो साफ थी कि बिहार को लेकर इनकी मानसिकता कुंठित है। बिहार को लेकर इनके मन में बेपनाह नफरत है। मैडम अपने वीडियो में बिहार को जबरदस्त तरीके से कोस रही थी, और ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि इन्हें बिहार में पोस्टिंग दे दी गई। अब बिहार के बारे में मैडम की अज्ञानता कहें, पूर्वाग्रह कहें, दुराग्रह कहें, या फिर उटपटांग बोलकर सोशल मीडिया पर वायरल होने की निंजा टेक्निक, लेकिन जब मैडम ने वीडियो रिकॉर्ड करके लेक्चर दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, तो यह बात बिहारियों को और देश में बिहार से प्यार करने वालों को रास नहीं आई। इन मैडम के मन में बिहार को लेकर इतनी घृणा रही कि मैडम कहती हैं कि बिहार की वजह से देश विकसित नहीं बन पाया। बिहारियों को तो सिविक सेंस है ही नहीं। बिहार इज जस्ट हैव नो सिविक सेंस, नॉट इवन किडिंग। जिस दिन बिहार को देश से हटा दिया जाएगा, इंडिया ऑटोमेटिक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो मैडम कहना चाहती थी कि देश का सबसे घटिया, सबसे पिछड़ा क्षेत्र बिहार है। फिलहाल मैडम, जिनका नाम दीपाली शाह है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंड उस सोच को करना है, और आज इस वीडियो के माध्यम से उस सोच को हम सस्पेंड करेंगे। उस सोच पर हम प्रहार करेंगे जो बिहारियों को घिनौनी, गंदी, पिछड़ेपन की नजर से देखता है। इसलिए आज मैडम, हमारा आपको जवाब है। हमें नहीं मालूम मैडम कि आपने बिहार के इतिहास को कितना पढ़ा है, लेकिन आज हम आपको और आप जैसों को जो बिहार को पिछड़ा सोचते हैं, उन्हें बिहार से रूबरू कराते हैं। मैडम, आप जानती हैं, प्राचीन काल में बिहार जो है वो विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा है। शायद आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में सुना हो, आप तो टीचर हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में सुना हो, शायद आपने चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चाणक्य के बारे में सुना हो, शायद आपने पाल साम्राज्य के बारे में सुना। अच्छा चलिए, नहीं सुना कोई बात नहीं, आप तो शिक्षिका है ना, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो जरूर सुना होगा।
क्योंकि एक जमाने में पूरी दुनिया को नालंदा ही शिक्षित करता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में तो सुना होगा। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक था, जहां पर तंत्र, विज्ञान, धर्म और दर्शन पढ़ाया जाता था। आपने सम्राट अशोक के बारे में सुना? वो सम्राट जिन्हें सम्राटों का सम्राट कहा जाता था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे, अपने शासन में 23 विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। जब हथियार को त्यागा तो सत्य शांति का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसकी मिसाल आज भी सारी दुनिया में दी जाती है। मैडम, आप सरकारी कर्मचारी हैं ना? अशोक की लाट तो आपने देखी ही होगी। मतलब जानती है उसका मतलब होता है सच हमेशा जीतता है। इसकी ताकत इतनी है कि अगर एक साधारण से कागज पर यह लग जाए तो उसका महत्व बढ़ा देती है, क्योंकि यह संवैधानिक पद और संविधान की ताकत को दिखाती है। आपको भी मैडम जो ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा ना, उस पर यह लाट जरूर लगी होगी, लेकिन आप कहती हैं कि बिहार बेकार है। अशोक के स्तंभ के बारे में सुना है मैडम आपने? भारतीय उपमहाद्वीपों में फैले अखंड स्तंभों में से श्रृंखला है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, और ये उसी बिहार में है, उसी बिहार में जिसके बारे में आप कह रही थी कि सिविक सेंस नहीं है। मैडम, ये बिहार ही है जिसके संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया मानती है। यही की भोजपुरी, मैथिली, मगही, तिरहुत और अंग संस्कृतियों का मिश्रण है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में मैडम जानती है? इसी बिहार की है। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए। आजकल बड़ी चर्चा चल रही है मखाना को लेकर। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मखाना जरूर खाया कीजिए। मैडम, क्या आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा मखाना जो है वो बिहार में होता है और पूरी दुनिया में यहीं से जाता है? चले मखाना ना सही, लीची तो खाई होगी ना, बड़ी मीठी होती है। थोड़ी सी जबान भी आपकी होती तो शायद बढ़िया होता, लेकिन लीची भी इसी बिहार से सबसे ज्यादा होती है। आपने मुंह उठा के बिहार को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन काश कि बिहार के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेते।